आइए बराह रास्त असल मुद्दे पर आते हैं। इस तज्जियाती ब्रीफिंग में हम मार्केट की लिक्विडिटी और सरमाए की रवानी के पीछे छुपे मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे। ये कोई आम जायजा नहीं है, बल्कि हम सीधा आदादुश्शुमार की गहराई में उतरेंगे ताकि ये समझा जा सके कि जब अरबों रुपए मार्केट में आते या जाते हैं तो दरअसल पसे पर्दा कौन सी ताकतें काम कर रही होती हैं। हमारा रोड मैप बिल्कुल सीधा है। हम मार्केट की इकोसिस्टम से आगाज़ करेंगे, गैर मुल्की और मकामी खिलाड़ियों को पहचानेंगे, फिर तवाज़ुन की उस रियाजी को समझेंगे जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। उसके बाद मई 2026 के रोज़मर्रा फ़्लो का जायज़ा लेंगे और आखिर में तवील मुद्दती तस्वीर को देखते हुए इस बात पर गौर करेंगे कि मकामी लिक्विडिटी आखिर इतनी अहमियत क्यों रखती है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट लिक्विडिटी इकोसिस्टम की, जिसे एक क्लोज्ड लूप मालियाती निज़ाम भी कहा जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल पैदा होता है। जब भी कोई बहुत बड़ा गैर मुल्की इनखला होता है, यानी बाहर का सरमाया तेजी से निकलता है, तो मार्केट धड़ाम से नीचे क्यों नहीं गिरती? आखिर वो कौन सी पोशीदा कुव्वत है जो इस भारी सेलिंग प्रेशर को इतनी आसानी से संभाल लेती है? दरअसल ये सारा निज़ाम एक क्लोज्ड लूप की तरह काम करता है। इसे एक बड़ी सी सॉ की तरह समझा जा सकता है। यहाँ उसूल इंतहाई सादा मगर अटल है। हर फरोख्त कुनिंदा के लिए एक खरीदार का होना बिल्कुल नागुज़ीर है। जब कोई गैर मुल्की सरमायाकार अपना माल बेचकर निकलता है तो वो हिस्से हवा में गायब नहीं हो जाते। बिल्कुल उसी लम्हे कोई ना कोई मुकामी खिलाड़ी उन्हें खरीद कर इस खला को भर रहा होता है। अब सवाल ये है कि ये खिलाड़ी हैं कौन? आइए इन शुरका की दर्जाबंदी करते हैं। इस पूरे मालियाती निज़ाम को दो वाज़े कैंपों में बांटा जा सकता है। एक तरफ फिपी है, जिसमें गैर मुल्की कारपोरेट इदारे, गैर मुल्की अफराद और ओवरसीज़ पाकिस्तानी शामिल हैं, और इनके बिल्कुल मुद्दे मुकाबिल लिपि है, जो हमारे मकामी अफराद, कंपनियों, बैंकों, DFIs, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियों पर मुश्तमिल हैं। यही वो दो बड़ी फौजें हैं जिनके दरमियान सरमाए का ये मुसलसल तबादला चलता रहता है। अगर मकामी अफराद यानी इनफरादी सरमायाकारों की ताकत का अंदाज़ा लगाया जाए तो सिर्फ 13 मई 2026 के आदातो-शुमार ही हैरानकुन हैं। इस एक दिन में मकामी इनफरादी सरमायाकारों की मजमूई खरीदारी का हजम $77.95 मिलियन रहा। ये कोई मामूली हिंसा नहीं है। ये वाज़े करता है कि मकामी लोग इस मार्केट की रगों में खून की तरह दौड़ रहे हैं और मार्केट को ज़बरदस्त गहराई फराहम करते हैं। लेकिन इनफरादी सरमायाकारों के इस शोर शराबे के बरक्स इदारों का खेल बहुत नपतोला होता है। मिसाल के तौर पर इसी दौरान बैंकों और DFIs की खालिस सरमायाकारी का इनफ्लो $7.42 मिलियन था, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनका ये सारा फोकस डेट मार्केट पर था। यानी मकामी इदारों का तरीक़ाकार इंतहाई टारगेटेड और मोहतात होता है। इस सब के पीछे एक कमाल की रियाजियाती ज़रूरत भी काम कर रही है, जिसे आईने का असर या द मिरर इफ़ेक्ट कहा जाता है। सोर्सेस से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक ये बात शीशे की तरह साफ है कि गैर मुल्की और मकामी सरमायाकारी एक दूसरे के बिल्कुल उलट चलती हैं। क्यों? क्योंकि ये हर ट्रेड के दो रुख हैं। जब कोई बेचता है तो कोई दूसरा खरीदता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दिन के इख्तिताम पर इन दोनों कैटेगरीज का मजमूई नतीजा हमेशा एक दूसरे को काट कर कामिल सिफर पर आ जाएगा। ये कोई इत्तिफाक नहीं, बल्कि खालिस रियाजी है। इसी 13 मई की अमली मिसाल ले लेते हैं। डेटा बताता है कि गैर मुल्की सरमायाकारों ने मजमूई तौर पर $0.73 मिलियन का इनखला किया। तो दूसरी तरफ क्या हुआ? मुकामी सरमायाकारों ने बिल्कुल $0.73 मिलियन मार्केट में डाल दिए। ये कामिल तवाज़ुन एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। अब इस तवाज़ुन को ज़रा मज़ीद करीब से देखते हैं, ख़ास तौर पर यौमिया सेक्टर फ़्लो और इन तस्वीराती झड़पों के हवाले से जो मई 2026 में देखने को मिले। जब 13 मई के दिन की पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की तफसीली ब्रेकडाउन सामने आती है तो ऊपर से मार्केट भले ही बिल्कुल पुरसुकून और मुतवाज़न लगे, लेकिन अंदरूने खाना मुख्तलिफ सेक्टर्स के दरमियान एक ज़बरदस्त खींचातानी चल रही होती है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर की सूरत हाल वाकई दिलचस्प है। बैंकों और IPPs की मिसाल लें तो वहाँ से गैर मुल्की पैसा तेज़ी से निकल रहा था और मकामी पैसा अंदर आ रहा था। लेकिन ENPs और टेलीकॉम सेक्टर में गेम बिल्कुल उलट थी। वहाँ गैर मुल्की पैसा लगा रहे थे और मकामी लोग अपना माल बेच रहे थे। यानी मजमूई तवाज़ुन के बावजूद हर सेक्टर की अपनी एक अलग जंग जारी है।
اس تضاد کو مزید واضح کرنے کے لیے ان دو سیکٹرز پر غور کریں۔ بینکنگ میں 0.84 ملین ڈالر کا زبردست غیر ملکی سیلنگ پریشر تھا، جسے پوری طرح سے مقامی خریداروں نے ہضم کر لیا، جبکہ دوسری طرف آئل اینڈ گیس یعنی ENPs کے سیکٹر میں غیر ملکیوں کی دلچسپی عروج پر تھی۔ وہاں انہوں نے 0.24 ملین ڈالر کی خریداری کی اور اس کے لیے سپلائی مقامی لوگوں نے فراہم کی۔ یہ دو بالکل مختلف حکمت عملیاں بے وقت کام کر رہی ہیں۔ اب ذرا پیچھے ہٹتے ہیں اور سرمائے کے اس توازن کو ایک وسیع تر تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اگر موجودہ مالی سال کے مجموعی اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو یہ مرر ایفیکٹ اور بھی زیادہ حیران کن لگتا ہے۔ پورے مالی سال کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاروں نے تقریباً 650 ملین ڈالر کا انخلا کیا، اور جواب میں مقامی خریداروں نے کیا کیا؟ انہوں نے ٹھیک 649.98 ملین ڈالر کی خریداری کی، یعنی 0.01 کا بھی فرق نہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا کرشمہ نہیں، بلکہ ایک انتہائی مضبوط میکرو ٹرینڈ ہے۔ کیلنڈر ایئر کے اعداد و شمار اس حقیقت پر مزید مہر ثبت کرتے ہیں۔ اس سال اب تک غیر ملکیوں نے 398.82 ملین ڈالر بیچے اور مقامی سرمایہ کی خالص خریداری بھی بالکل اسی ہند سے یعنی 398.82 ملین ڈالر پر کھڑی ہے۔ مارکیٹ سے باہر جانے والے ایک ڈالر کے لیے ایک مقامی خریدار بالکل تیار بیٹھا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کا لب لباب کیا ہے؟ اس بریفنگ کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں کہ مقامی لیکویڈیٹی آخر اتنی اہم کیوں ہے اور اس کے تزویراتی مضمرات کیا ہیں۔ سادہ الفاظ میں ڈومیسٹک پلیئرز ہی اس پوری مارکیٹ کے حقیقی شاک ابزاربرز ہیں۔ وہ غیر ملکی فروخت کے بڑے بڑے جھٹکے خاموشی سے اپنے اوپر لے لیتے ہیں، چاہے انفرادی سرمایہ کار اپنے بھاری حجم سے مارکیٹ کو سنبھالیں یا پھر مقامی فنڈز کی جانب سے ہونے والی 9 ملین ڈالر سے زائد کی سیلنگ ہو۔ یہ کلوزڈ سسٹم اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مارکیٹ کا پہیہ کبھی نہ رکے۔ یہی مقامی لیکوڈیٹی مارکیٹ کو زندگی اور طویل مدتی استحکام بخشتی ہے۔ لیکن آخر میں ایک انتہائی اہم اور سوچنے والا سوال سامنے آتا ہے۔ اگر مارکیٹ کو گرنے سے بچانے والی واحد ڈھال یہ مقامی لیکوڈیٹی ہی ہے، تو اس دن کیا ہوگا جب مقامی خریداروں کی قوت خرید اپنی آخری حد کو چھو لے گی؟ کیا اس کے بعد مارکیٹ اپنا یہ توازن برقرار رکھ پائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو اس پورے مالیاتی ایکو سسٹم کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتا ہے۔